नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि जब हम अध्यात्म में उतरते हैं, जाने अनजाने कोई किताब के द्वारा कोई वीडियो सुन ले या किसी कोई हमारा मार्गदर्शन कर लेते हैं, कोई जानकार है, कोई भी हो सकता है। तो क्या होता है, ज़्यादा करके जो मैं अपने बिल्कुल अनुभव से बता रहा हूँ, मैं खुद लोगों को सिखाता हूँ। तो क्या होता है, तो ज़्यादा करके जब लोग अध्यात्म में उतरते हैं तो क्या करते हैं, नए नए वो जो स्पिरिचुअलिटी वो उतरते हैं तो वो हर चीज़ को गलत बोलते हैं। ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, हर चीज़ गलत है। मतलब वो अभी क्या होता है, वो नए नए आए थे, तो नया नया जब व्यक्ति होता है ना, मान लीजिए एक व्यक्ति कहीं घूमने गया तो बहुत अच्छी तरह निहारेगा, हाँ ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, बड़ा खुश होकर देखेगा वो। और जो वहाँ रहता है वो बैठा रहेगा शांति से, वो शांत है। और जो नया नया बचा वो थोड़ा ज़्यादा उछल कूद करता है। तो ऐसे ही होता है, जब व्यक्ति नया नया अध्यात्म में उतरता है तो थोड़ा ज़्यादा उछल कूद करता है। तो जैसे मान लीजिए उसकी मम्मी, उसकी माता जी पूजा कर रही है, तो बोले क्या ये गलत है, मंदिर जाने क्या गलत है, अंधविश्वास है। मान लीजिए वो कुछ देख रहे हैं, रामायण महाभारत कुछ भी देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये अंधविश्वास की बात है। तो वो हर चीज़ को गलत बोल देते हैं। वो सही क्या है जो वो जानते हैं, सही क्या है हम जानते हैं, और वो क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। क्या उन्होंने वेद पढ़े, नहीं पढ़े। क्या उन्होंने कोई शास्त्र पढ़ा, नहीं पढ़ा। क्या उन्होंने गीता ही पढ़ी, नहीं पढ़ी। क्या उन्होंने कोई किताब पढ़ी है, हाँ शायद पढ़ी हो, या हो सकता है कहीं आधा अधूरा सुना हो। ज़्यादा करके पढ़ते कम है, सुनते ज़्यादा। उनकी अपनी कोई डिस्कवरी नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान दें, मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा। मैं नहीं बोल रहा कि आज जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं सब के सब गलत हैं। मैं उनकी बात करूँ जो नए नए होते हैं। क्या होता है कि नया नया व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होता है किसी भी चीज़ में, तो ये उनके लिए है, उनको बताने के लिए कि वो एक्साइटेड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, करते हैं, बोलते हैं, जो जब उनकी उम्र बढ़ती है ना तब उनको समझ आता है, ओके ऐसा था। मगर तो बोल चुके होते हैं, कर चुके होते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अभी आप उतरे हो सकता है आपकी दृष्टिकोण से कुछ गलत लग रहा हो, उसमें तर्क ना देखिए, उसमें विज्ञान देखिए, अपनी कुछ खोज करिए। जब आप अपनी कुछ खोज करते हैं ना, उधार करने से अच्छा आपका ज़्यादा विकास होता है। अपनी खोज से ज़्यादा विकास होता है, ना कि उधार की चीज़ देने से। उधार का है, आपकी खोज होनी चाहिए। अगर गुरु भी आपको साधना करा रहा है, सही गुरु वही होगा जो आपको डेवलप होने का मौका देगा, आपका विकास होने का मौका देगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ सब आपको एकदम से थोप देगा आपके ऊपर कि ये भी रट लो, वो भी रट लो, सब कुछ रट लो, तो आप रटे हो जाओगे। कुछ नहीं आता, क्या आता है, रटा हुआ, ये भी रटा, वो भी रटा, सब कुछ रटा हुआ। रटना नहीं है, जागृत करना है, ट्रेंड नहीं होना, अपने आप को जागृत करना है। तो आध्यात्मिकता में बड़ी कन्फ्यूजन है। बहुत लोग आध्यात्मिकता में उतरते हैं, स्पिरिचुअलिटी में उतरते हैं, कोई थोड़ा सा रहकर रुक जाता है, कोई यहाँ मुड़ जाता है, कोई अपने माइंड के पैटर्न के हिसाब से कर देता है। मगर ज़्यादा करके जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनको ऐसा गलत फहमी रहती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब कोई इंटेलिजेंट, दूसरे सब मूर्ख है, तो हर चीज़ को गलत साबित करना शुरू कर दे, ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, सब गलत। तो ऐसा ना करें। अभी आप नए नए हैं, थोड़ा अपना विकास होने दें, थोड़ा सा समझें, कुछ खोज करें, धीरे से शांति से बैठें। बेहतर है कि आप दूसरों को गलत सही कहने से अच्छा अपने आप को समझ दें, अपना विकास होने दें। जब तक आप पूर्ण रूप से नहीं समझते तो अपने आप को चीज़ें करें, उन चीज़ों का विरोध ना करें जिससे आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपकी माता जी या पिताजी पूजा करते हैं या मंदिर जा रहे हैं, तो इससे आपके जीवन में क्या नुकसान है, क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, वो कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जिससे उनकी जान को खतरा, आपकी जान को खतरा, या धन की बहुत बर्बादी हो रही है, ऐसा कुछ है, तो आप उस विषय में गहनता से मनन करिए, विचार विमर्श करिए, उस पर कंसिडर करिए कि इसमें जो कर रहे हैं कि इसमें कितना तर्क संग है, कितना लॉजिकल है, कितना साइंटिफिक है। तब उनको बताइए, देखिए ऐसे, तब उनको तर्क दीजिए, विज्ञान दीजिए, ठीक है। उसका तर्क क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, तो समझाइए। मगर जिस चीज़ से आपको कोई नुकसान नहीं, उस चीज़ को बिना मतलब के नीचा दिखाना, गिराना, झुकाना या अड़चन डालना दूसरे के, मतलब आपने एक बार ध्यान कर लिया या आपने कुछ प्रवचन सुन लिए या कहीं पढ़ लिए, तो आप मतलब दूसरे के जीवन में विरोध करना पैदा कर देंगे कि वो पूजा क्यों कर रहा है, वो ये तो गलत है। आपको क्या पता, आपकी उम्र अभी 15 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, पता नहीं कितनी उम्र आपकी मम्मी की उम्र उससे 50 साल हो, 60 साल हो, इतनी भी उसकी आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा अनुभव है। क्या आपने कभी पूछा, क्या उन्होंने कभी ध्यान किया है, क्या वो कभी अध्यात्म में उतरी है, उनको पता क्या, क्या आपने उनसे कभी विचार विमर्श किया है? अगर वो कोई अंधविश्वास वाली बात कर भी रहा है तो क्या आपने उनसे बातें की हैं बैठ के? ऐसी होता है आपके घर की बात ना, कोई दोस्त हो, आपका मित्र हो,
तो आपका मित्र कुछ करता तो सीधा आप उसको बोलते ही गलत है जी। पहले आप खोज करें, कहीं ऐसा तो नहीं आप गलत हो वो सही हो। तो अध्यात्म होने का मतलब ये नहीं कि आप सब जगह हर चीज़ गलत कहना शुरू कर दो। ऊपर से ये जो वो क्या बोलते हैं, एक और चीज़ कि जो मैं अपनी आंखों से देखता नहीं, जो कानों सुनता नहीं, मैं उसे मानता नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपने आंखों से नहीं देखी, कानों से नहीं सुनी, फिर भी आप मानते हैं सीधे तौर पर, इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली होगी। तो आपने जो देखा नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मानते हैं। वैज्ञानिक जो बोल रहे हैं, आपने कौन सा आंखों से देखा है उनको करते वक्त, हाँ ये एक्सपेरिमेंट करो, और आपने करे बैठे एक्सपेरिमेंट, और कौन सा उनको बोलते हो सुना, हाँ ये चीज़ आप भी किसी ना किसी आर्टिकल में, किसी बुक में पढ़ लेते हैं, आपको क्या पता आपने क्या देखा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ जो आपने देखी। तो आप किसी चीज़ को गलत या सही। और दूसरी बात, कोई भी चीज़ जो होती है ना, जैसे कि आज से हम 500 साल पीछे जाएंगे, जब 500 साल पीछे जाएंगे ना, तो अगर फ़ैन के बारे में आप किसे बताएं कि ऐसे बटन दबाओ और ऐसे ऐसे फ़ैन चलेगा ऊपर छत पे टंग के, होगी हवा फेंकेगा, और ऐसा बटन दबाओ ऐसी कूलिंग ठंडी हवा आएगी, वो लोग आपकी शक्ल देखने ध्यान से कहेंगे ये महामूर्ख है, इसको डालो जेल के अंदर, ये खतरनाक है, कहीं किसी को मारना दे। और इससे बढ़ के आप बोलेंगे कि ऐसे करके एक एल्यूमिनियम का, एक लोहे का ऐसे डब्बा सा होगा बड़ा सा, उसके अंदर पता कितनी बड़ी मशीनें जाएंगी ऐसे लोहे की भर भर के, लोग भी जाएंगे, तो वो आपकी शक्ल बोल को ध्यान देंगे, अब तो बिल्कुल डाल दो, गलती से बाहर निकल पड़े जीवन, पूरे जीवन के लिए ये बड़ा खतरनाक है, ये तो पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। जब हमने कुछ देखा नहीं, समझा नहीं, पहचाना नहीं, तो हम उसको गलती बोल देते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं कि जो आपने नहीं देखा, जो आप नहीं जानते, उसके अलावा कुछ सच ही नहीं है, पहुँच सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये तर्क क्या है, पहले तो ऐसी चीज़ की जल्दी से विरोध ना करें जो आपको तकलीफ नहीं देती, हर मायने में समझ लें उस चीज़ को, उसको तर्क में देखिए, तार्किक रूप में देखिए और वैज्ञानिक रूप में देखिए। तार्किक और वैज्ञानिक रूप में देखिए, घिसी पिटी लीक भी ना चाहिए, ठीक है। किसी पिटी लोग किसी ने बोल दिया, अपने आप अपने बुद्धि, ये जो बुद्धि है ना, इसका इस्तेमाल करना होता है। तभी तो बोलता हूँ कि चरित्र निर्माण करें, आधे अधूरे ज्ञान से कहीं नहीं पहुँचेंगे। चरित्र निर्माण करें, अपने जीवन को रूपांतरित होने, चरित्र निर्माण किया, आपके बौद्धिक विकास, बुद्धि का निर्माण, बुद्धि का विकास। जब बुद्धि विकास होता है तो आपका जीवन हर मायने में बेहतर रहता है। तो बौद्धिक विकास होने से पहले वो बौद्धिक विकास होता है चक्र जागृति से, चरित्र निर्माण होता है चक्र जागृति। चक्र जागृति के अंदर सब जो चरित्र निर्माण है उसके अंदर चक्र जागृति आता है, उसी में सब कुछ आता है। तो चक्र जागृति सेशन लेने के लिए, सेशन को बुक करने के लिए नीचे देखिए वेबसाइट पे जाएं। इसके अलावा पाम रीडिंग सेशन, पाम रीडिंग सेशन में आपका माइंड पूरा खुल के सामने रहता हूँ कि आपके दिमाग में क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या चीज़ें आपको 99% आके फेल कर देती हैं। पाम रीडिंग सेशन बहुत प्रेशियस सेशन है, किसी के लिए भी, हर व्यक्ति को ग्रैंड कर लेना चाहिए। उसको बुक करने के लिए भी नीचे देखिए वेबसाइट में जाए। इसके अलावा माइंड पावर सेशन है, महानतम सेशन है, उसको भी बुक करने के लिए नीचे वेबसाइट पे जाए। हमारे बुक है फ्यूचरिस्टिक किताब, महानतम बुक है, मैंने तब लिखी थी जब एनलाइटनमेंट के बाद ये लिखी गई बुक है और पब्लिश हो गई थी, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। ये भी केवल और केवल हमारी वेबसाइट में मिलती, ध्यान रहे।